हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है, कपड़ा, बर्तन और मेज, इन तीनों के बीच में सही कौन सा वेन आरेख बनेगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ये बात को समझ रहे हैं। और भी प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है। इस दर्पण के बाएं साइड में एक पिक्चर रखी हुई है। इस पिक्चर का प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, यही बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 57 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 56 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और रिपीटेड का है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों का एनालॉजी से रिलेटेड है मेरे दोस्त। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। कह रहा है कि जिस प्रकार चांद का संबंध उपग्रह से है, जिस प्रकार चांद का संबंध उपग्रह से है, उसी प्रकार पृथ्वी का क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। चलिए, तो हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चांद क्या है? चांद एक उपग्रह है, जबकि पृथ्वी क्या है मेरे दोस्त? पृथ्वी एक ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्न को जो बहुत ही अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराते हैं। आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में फैमिली ट्री अगर बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत होती होगी ना, तो हमारे चैनल पे जाइए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ब्लड रिलेशन का मैं पार्ट 1 डाला हुआ हूँ। वहाँ पर फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है आपको जाकर उसको देखना है। यानी कि जहाँ भी त्रिभुज पुरुष होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, अब महिला के लिए हम सर्किल में यूज करेंगे। ठीक है। यदि पुरुष होगा उसको केवल त्रिभुज में बंद कर देना, अब महिला होगा उसको सर्किल में बंद कर देना। इनसे मालूम चलता है लिंग का। तो चलो, तो इसका हम फैमिली ट्री अब बनाने का आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए बी का पति है। जो ए है मेरे दोस्त, वो बी का क्या है? पति देव है। ए बी का पति देव है, तो ये दोनों सेम जनरेशन में आएंगे। ये पति है तो इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष जेंडर है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एगो बात हमें आप बताइए कि जब ए पति हो गए हैं तो बी क्या महिला होगी कि नहीं? बिल्कुल महिला होगी, क्योंकि पति पत्नी शादी एक पुरुष और एक फीमेल से ही होता है। तो यहाँ पर ई हो जाएगी महिला, इसको हम बंद कर देंगे सर्किल में। ई बात को आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल। इन दोनों के बीच में एक छोटा प्लस सिंबल का हम लोग यूज डाल देते हैं, जिनसे मालूम चलता है ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। तो जब ए पति हो गए तो हम अपने कॉमन सेंस से बी को महिला हम बना दिए। चलिए, आगे क्वेश्चन कहता है, बी सी की बेटी है। जो बी है मेरे दोस्त, वो सी की बेटी है, तो सी से नीचे आ जाएगी बी। बिल्कुल बढ़िया बात। आगे क्वेश्चन कह रहा है, सी ए का क्या है। यहाँ देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है जो सी है ना, सी ए का क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक बार और समझिए, एक बार और क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से समझिए। क्वेश्चन ने कहा था ए बी का पति है, तो ए बी का पति बना दिए, तो फिक्स है कि ए जब पति देव हो गए हैं तो बी क्या होगी? पत्नी होगी। ये तो बन गया। आगे क्वेश्चन कहता है, बी सी की बेटी है। जो बी है वो सी की बेटी है। जो बी है मेरे दोस्त, वो सी की बेटी है। अब क्वेश्चन कह रहा है, सी ए का क्या है। जो सी है, ये सी है ना, ये ए का क्या है? तो मेरे दोस्त ध्यान से हम लोग देखेंगे, ए का बी क्या है? पत्नी। अच्छा, बी क्या है? सी का बेटी है। अगर सी मेल है तो ए का क्या हो जाएगा? ए का पत्नी के पिता को ससुर बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर सी जो है ए का क्या है? ससुर या सास हो जाएगी। इन दोनों में से हो जाएगा। ए क्या होगा मेरे दोस्त? सी का जो ए है
ओ सी का क्या होगा, तो ए का ए जो हो जाएगा ओ सी का, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो बी है ओ सी की बेटी है, अब बेटी के यहाँ पर क्या है, पत्नी है ए। अगर यहाँ पर सास ससुर दोनों दिया है तो इसका मतलब सी के बारे में नहीं पूछा है यहाँ पर सी ए का क्या है, सॉरी, जो ए के बारे में इसका मतलब पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये बताइए बेटी, बेटी के पति को क्या बोला जाता है, दामाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामाद। सी का एक क्या है मेरे भाई, दामाद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे ये जो 33 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 11, 3 गुना 11 लिख सकते हैं, 11 3 33। इस 88 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 11 लिख सकते हैं। ये 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 11, 11 5 55। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 को ऐसा नहीं लिख सकते, चाहे इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऑप्शन 2 को छोड़कर ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये तीनों है ना, इन तीनों को हम 11 का मल्टीपल है, ये तीनों क्या है, 11 का मल्टीपल है, यानी 11 से गुना करने पर ये तीनों प्राप्त हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा बात नहीं है। इसीलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ई 11 का एक गुणज है और ई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से 18 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला तथा अंत में फिर वह बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, तो बताए कि मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। डायरेक्शन जब भी हम लोग पेपर पे बनाते हैं मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, समझिएगा। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ठीक है, चलिए इसी को अब हम समझा रहे हैं। कह रहे मोहन अपने घर से 18 किलोमीटर उत्तर में जाता है। जो मोहन जी हैं वो 18 किलोमीटर उत्तर में जाते हैं, उत्तर में 18 किलोमीटर जाते हैं उत्तर में, बढ़िया बात है। 18 किलोमीटर हमने इसको चला दिया। अच्छा, चलकर फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, तो बायां मुड़ेगा तो बायां इधर आ जाएगा और कितना चलता है, तो 13 किलोमीटर चलता है, बढ़िया बात है। फिर वह बाएं मुड़ का 8 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं बाएं, अब इधर कोई व्यक्ति जा रहा हो तो उसका बायां नीचे होगा, बाएं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, बढ़िया बात है। आगे कैसे, अंत में वह फिर बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। अब बताइए ये जो व्यक्ति कोई नीचे की तरफ जा रहा होता है तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा होता है तो उसका बायां किस साइड में होता है, उसका बायां हो जाएगा हमारा दायां। तो वो बाएं और मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर वो पहुँच जाता है और 13 किलोमीटर चल चुका है। अब 13 किलोमीटर पूछिएगा कि भैया आपने लाइन में काहे ले जाके सटा दिए हैं, या तो लाइन के बाहर ले जाते या लाइन से पहले लेते, नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 किलोमीटर साफ सामने सामने न होगा, इसीलिए हमने यहाँ तक ला दिया। अब बताइए वो व्यक्ति चलना शुरू किया था यहाँ से, वो व्यक्ति पहुँच गया है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना, यही हम लोगों से दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से लेकर ये टोटल दूरी कितनी है, 18 है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, यहाँ 8 है तो इधर भी 8 हो जाएगा, तो 18 माइनस का 8 हम लोग कर देंगे, कितना बच जाएगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। इसीलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है। कैलेंडर कहा 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ध्यान से हम लोग देखेंगे देखेंगे यहाँ पर जब हम आपको बताते हैं 3-4 चीज बताते हैं जिसका युद्ध इस क्वेश्चन में पड़ेगा। आज कुछ भी हम रटाएंगे नहीं आपको। जैसे जब कैलेंडर बना था तो जो पहला दिन था मेरे दोस्त वो क्या था, पहला दिन था हमारा सोमवार। ठीक है, जब दूसरा दिन था मंगलवार, तीसरा दिन था बुधवार,
चौथा दिन था बृहस्पतिवार, ठीक है, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार, आठवां दिन फिर से सोमवार हो गया, यानी 7 दिन के बाद दिन रिपीट करने लगा। ये बात को जान रहे हैं। अच्छा, एक बात और जानिए, जब कैलेंडर बना तो पहले 100 वर्ष बीता ना, तो उसमें जो विषम दिन आया था मेरे दोस्त वो 5 आया था, ठीक है। जब कैलेंडर में 200 वर्ष बीता तो इसमें जो विषम दिन आया था ये हमारा 3 आया था। जब कैलेंडर में 300 वर्ष बीता तो इसमें विषम दिन 1 आया था। जब कैलेंडर में पूरा 400 वर्ष बीता तो इसमें विषम दिन 0 आया था। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, 4 के मल्टीपल में अगर 800 लिखेंगे तो इसमें भी विषम दिन 0 होगा। 4 के मल्टीप्लाई में अगर हम 1200 लिखेंगे इसमें भी विषम दिन 0 होगा। 4 के मल्टीप्लाई में अगर हम 1600 लिखेंगे इसमें विषम दिन 0 होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब, जब हम 100 वर्ष पहला बीता तो उसमें 5 विषम दिन आया था, 200 वर्ष बीता तो उसमें 3 विषम दिन आया था, 300 वर्ष बीता उसमें 1 विषम दिन आया था, और 400 वर्ष बीता तो उसमें टोटल 0 विषम दिन आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने बेस बना लिया है। और 400 के मल्टीपल में जितना भी होगा उन सारे में विषम दिन 0 होगा, ठीक है। ये बात को आप बढ़िया तरीके से समझ लिए तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो 1987 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कॉमन सेंस छिपा हुआ है। 1987 वर्ष है, जो 1987वां वर्ष है, जैसे ये 87 वाला जो वर्ष है ये पूरा हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। 1987 वर्ष चल रहा है, इसमें केवल अगस्त महीना तक ही हम लोग गए हैं, इसमें केवल अगस्त तक ही हम लोग गए हैं। अगर ये दिसंबर तक जाता तब जाके ये पूरा होता, इसीलिए 87 वाला वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जनवरी के बाद फरवरी लेंगे, फरवरी, इसमें टोटल विषम दिन काउंट कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद हो जाएगा जून, उसके बाद हो जाएगा जुलाई, उसके बाद में हो जाएगा अगस्त। ये बात को समझ रहे हैं? 3, 3, 6, 2, 8 अगस्त महीना तक तो हमने ऐड कर लिया। प्लस अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 1986, जानते हैं क्या है? क्योंकि 1987 वाला जो वर्ष है ना उसका महीना यहाँ पर हमने ले लिया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 1986 लेंगे। अब हम इसमें टोटल विषम दिन काउंट कर लेंगे, स्टैंडर्ड मेथड है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ महीना, इसमें तुम विषम दिन काउंट कर लो, उसके बाद इसमें विषम दिन काउंट कर लेना और दोनों को जोड़ लेना। चलो, तो जनवरी महीना जो होता है 31 दिन का होता है। फरवरी मेरे दोस्त 1987 वर्ष का है, 87 वाला वर्ष का है तो 28 दिन का ही होगा, 28। अब मार्च में हो जाएगा 31, अप्रैल होता है 30 दिन का महीना, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई 31, अप्रैल, ये जून जो होता है ये 30 दिन का होता है, और जुलाई जो होता है ये 31 दिन का होता है, अगस्त होता है 30 दिन का, ठीक है। 1986 को अभी पेंडिंग ही रख रहे हैं, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब देखो मेरे भाई, इसमें टोटल विषम दिन कितना हो जाएंगे, इसको 7 से भागा करेंगे तो 3 बार जाएगा, इसको 7 से करेंगे तो 0, इसको 7 से करेंगे तो 3, इसको 7 से करेंगे तो 0, इसको 7 से करेंगे तो 3, इसको 7 से करेंगे तो 2। ओ माय गॉड, 30 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 31 को 3 बचेगा, फिर 30 को 2 बचेगा, फिर 30 को 3 बचेगा, 31 में 3 बचा, 30 में 2 बचा। ये बात को आप समझिए। अब इनको तुम ऐड करो, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 × 2 8, 8 × 3 11, 11 × 2 13, 13 × 3 16, 16 × 2 18, 18 को मेरे भाई जब हम 7 से भागा करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, और 14 और 4 18, यानी 4 बचा। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लो। जनवरी महीना 31 का, फरवरी 28 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं? अब देखो मेरे भाई, अब अच्छा ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 गो महीना होता है ये 30 दिन का होता है। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर अप्रैल में हमने 30 दिन लिया है, अप्रैल, मई, जून में भी हम लोग 30 दिन लिए हैं, उसके बाद सितंबर, नवंबर। अब अच्छा,
जुलाई, जुलाई हमारा कितने दिन का महीना था? 31 दिन का। अगस्त, अगस्त, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक मिस प्रिंट हो चुकी है मेरे से। क्या हो चुका है ध्यान से देखिए। अगस्त में हम 30 दिन थोड़ी भी लेंगे हो। अगस्त में यहाँ पर 1 तारीख दिया है तो 1 लेना है, 1 लेना है, 1 दिया है तो 1 हम लेंगे। ओहो, यहाँ पर 1 दिया है तो हम 1 लेंगे, क्योंकि अगस्त में 1 ही न लेना है। ध्यान से समझिए, अगस्त में 1 तारीख दिया गया है तो 1 को ही लिया जाएगा भाई। अगस्त में 1 तारीख दिया गया है तो 1 तारीख ही लिया जाएगा। यहाँ पर 30 हम नहीं ले सकते। ये बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा गलती हो रही थी यहाँ पर। अगस्त में 30 काहे लेंगे हम, जब अगस्त में ऑलरेडी 1 तारीख दिया गया है तो 1 ही न लेंगे। अगस्त में हम लेंगे 1, तो यहाँ विषम दिन हो जाएंगे 1। अब ऐड करो, 3 या 3 6, 6 या 2 8, 8 या 3 11, 11 या 2 13, 13 या 3 16, 16 एक कितना हो जाएगा भाई? 16 एक 17 हो जाएगा। और 17 को हम 7 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 3 बचेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब, जो महीना वाला जो कोड है इसमें टोटल विषम दिन हमने निकाला है तो कितना दिन है? 3 आया है। अब 1986 में हम लोग ऐड करेंगे। देखो 1986 है, इसमें विषम दिन हम लोग ऐड करते हैं। अब देखो, यानी महीना वाले में 3 विषम दिन आया था, इसको लिख लो ताकि याद रहेगा। अच्छा, 1986 को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस हम लोग 86 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं 1900 को। अच्छा, ये जो 86 है, ये 86 ऐसे ठीक है। 86 में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड करना होता है, तो 86 में आए हुए लीप ईयर को ऐड करेंगे। 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 12 आ जाएगा विषम दिन। इसमें लीप ईयर कैसे जोड़ते हैं? लीप ईयर, ओ माय गॉड, लीप ईयर कैसे जोड़ते हैं? 4 से भाग करके। इसको 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 ना होगा हो, क्योंकि 4 से हम भागा करेंगे 86 को, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 एकम 4, 21 विषम दिन और जुटेगा। अब इस सारे में विषम दिन तुम काउंट कर लो। 1600 में 0 अभी हमने बताया था। जब 300 वर्ष बीता होगा उसमें कितना आया था? 300 वर्ष जब कैलेंडर में बीता उसमें विषम दिन कितना? 1। 86 को 7 से भागा करो, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 1 इधर चला गया तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचेगा? 2, 12 बचा शेषफल। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ कितना? 7 से भाग करके ही चेक कर लो। जब 7 से 86 को हम भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 16, 7 दूनी 14, 16 में से 14 को 2 ओ, तो यहाँ जब हम 86 को 7 से भागा कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। 21 को 7 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों को जो चारों को जोड़ेंगे, 0 1 और 2 और 0 को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। यहाँ विषम दिन 3 आया था। अब महीना में कितना आया था? 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, ये बताइए 6 आया, छठा दिन पर कौन सा दिन होता है? कैलेंडर जब बना था तो पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पति, 5वां शुक्र, छठा जो दिन था मेरे भाई वो शनिवार था। तो इसका राइट आंसर शनिवार होगा। तो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6 है। क्या कहता है? निम्न क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे सीरीज एक बना हुआ है 6 है, उसके बाद में 30 है, 150 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है ना। ये क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या है? 3750 है। इसमें बताना है कि जो लुप्त पद है इसमें क्या आएगा। देखेंगे 6 से हम लोग 30 कैसे बना सकते हैं मेरे भाई? इसको हम 5 से गुना करेंगे तो बनेगा। 30 से 150 करने के लिए यहाँ भी 5 से गुना करना होगा। उसी प्रकार यहाँ 150 को हम 5 से गुना करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 150 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 15 गुना 5, 15 पचे 75, 750 हो जाएगा। और 750
गुना हम लोग 5 करेंगे तब जाके 3750 आएगा। तो ये बताइए 750 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैसे VG है, TH है, RG है, PM है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहाँ देखेंगे क्या है, V और G क्या है, यहाँ पर है V और G है, उसके बाद में T और H है, उसके बाद में यहाँ पर R और J है, यहाँ पर क्या है PM है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले देखेंगे कि V से T कैसे बना। V का स्थान 22, T का स्थान 20, 22 से 20 बना, -2 किया गया। यहाँ देखेंगे T से R कैसे बना, T का 20, R का 18, -2। R से P बना है, यहाँ R 18, P 16, -2। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे G से H कैसे बना, G 7, H 8 +1 किया गया है, प्लस का 1 किया गया। H से J बना, यहाँ H 8 J 10 +2 किया गया है। J से M बना, J 10 M 13 प्लस का 3 किया गया है। ये बात समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार जो आगे वाला होगा उस पर क्या करना होगा, प्लस का 4 करना होगा, क्योंकि +1 +2 +3 +4 करेंगे तो M में 4 करेंगे तो M 13, 4 जोड़ेंगे 17, 17वां लेटर Q। अच्छा, P यहाँ पर -2 कर रहा है तो P में से भी -2 करेंगे। P 16, 16 -2 क्या हो जाएगा, 16 -2 14, 14 लेटर N। तो N और Q इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी कुड भाषा में डॉग को 4 15 7 लिखा जाता है तो MAT को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे DOG, इस डॉग को उसने क्या कोड किया है, डॉग को कोड किया है 4 15 और 7 से। हम लोगों से पूछा है MAT मैट का कोड का होगा। तो मेरे सोना यहाँ देखेंगे D जो है इसका स्थान जो होता है 4 होता है तो 4 लिखा गया है। O का स्थान 5 होता है, O का स्थान 15 होता है तो 15 लिखा गया है। G का स्थान 7 होता है तो यहाँ पर 7 लिखा गया है। उसी प्रकार इसका स्थान को ही लिख देंगे तो M का स्थान 13, A का स्थान 1, T का स्थान 20 यानी T20 मैच समझे, यानी T का स्थान 20 होता है। तो 13 12 0 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर क्या आएगा यही बताना है। और इस मैट्रिक्स को मेरे दोस्त रो मेथड से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि रो मेथड सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि इधर नंबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगेगा, जैसे थर्ड नंबर हम रो में देख रहे हैं, इसमें तीसरा रो में हम लोग देख रहे हैं 5 और 4 का यूज करके हम क्या करेंगे 20 बनाना। तो यहाँ पर क्या है 5 है, इसको अगर हम गुना कर दें 5 और गुना 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 10 5 और 50 लिखा है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है 10 और गुना करेंगे 5 से, 10 गुना 5 तक कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर भी 50 लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर सेम लॉजिक लग सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुना कितना 5 और 2 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। और 10 कौन सा ऑप्शन में दिया है, एक ऑप्शन में दिया है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कपड़ा है, बर्तन है, मेज है, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा। ये बताइए, कपड़ा और बर्तन के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं कोई रिश्ता नहीं है। अब बर्तन और मेज के बीच में कोई रिश्ता है, कोनो रिश्ता नहीं है। अब कपड़ा और मेज के रिश्ता में कोनो रिश्ता है, कोनो रिश्ता, यानी किसी का रिश्ता किसी के साथ में नहीं है। तो ये तीनों का बेन आरेख अलग से बनेगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। एक हो जाएगा कपड़ा, एक हो जाएगा बर्तन, बी से बर्तन, और एक हो जाएगा एम से मेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। दी गई चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर जो 4 गो ई वाला वर्ग दिया है इसको भूल जाओ। इसको जब तुम भूल जाओगे तो इसमें ये तो हमारे लिए बढ़िया क्वेश्चन हो गया और बेसिक क्वेश्चन हो चुका है। इसमें हम लोग वर्ग कैसे काउंट करेंगे, जैसे ये इतना ही सब वर्ग है, इतना ही वर्ग बनाया हुआ है, देख रहे हैं। अगर उसको हम भूल जाते हैं तो यहाँ पर हमारा वर्ग कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, इस प्रकार से ही बनाया गया है। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से वर्ग बनाया गया है। तो इसमें टोटल वर्ग हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है, इसको नंबरिंग करो। कॉलम का नंबरिंग सबसे पहले करते हैं 1 2 3 4। उसके बाद रो का नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। और इसमें हम चतुर्भुज काउंट कर लेंगे। यहाँ पर जो कोना पर बनाया हुआ है इनको भी आपस में ऐड कर देंगे। तो इसमें हम चतुर्भुज कैसे काउंट करते हैं आप लोग तो जानबे करते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्या है, यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, 4 आया है ना। तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं आप लोग तो जानबे करते हैं। 4 है तो इसको गुना करेंगे, 4 आ गुना 4 प्लस 4 में 1 1 घटाएंगे, इन दोनों में 1 1 घटा कर गुना करेंगे तो 3 आ गुना 3। अब फिर इन 3 में 1 1 घटाएंगे, 2 आ गुना 2। फिर इसमें हम 1 1 घटाएंगे, 2 गुना 2 तो 1 आ गुना 1। ये बात को समझ रहे हैं, 1 आ गुना 1। अब हम इन सारे को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका कितना हो जाएगा मेरे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 तिरकी 9 हो जाएगा, 3 तिरकी 9 प्लस 2 दूनी 4, 1 गुना 1 प्लस का 1, 1 गुना 1 1 ही होगा। इनको ऐड करेंगे तो 16 9 25 4 29 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा। तो यानी इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज वर्ग हो गए 30 हो गए। इसमें कितना हो गया 30। अच्छा यहाँ पर ये 4 गो कोना में बनाया हुआ है, देखो कै गो है। यहाँ पर देख रहे एगो ये पूरा 12 वाला बना है, बिल्कुल सही बात है। एगो ये छोटका बना है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक कोना पे 2 त्रिभुज 2 वर्ग बन रहे हैं, एक कोना पे 2 गो वर्ग एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं, 2 यहाँ से देखो 2 आ जाएगा यहाँ से, 2 आ जाएगा यहाँ से, 2 आ जाएगा यहाँ से, 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 और जुट जाएंगे। तो 30 पहले से था, 8 जुट जाएंगे, कितना हो जाएगा 38। और 38 कौन सा ऑप्शन में दिया है, 38 कौन सा ऑप्शन में दिया है तो 38 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। श्रृंखला को पूरा करना है। हमारे पास प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर उत्तर आकृति दिया गया। देखेंगे प्रश्न आकृति में क्या लॉजिक है। यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसा एरो तो आएगा ऊपर में ऐसा एरो सब जगह पर दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद जो एरो है पहले इस डायरेक्शन में था, अगली बार इस डायरेक्शन में हुआ, अगली बार इस डायरेक्शन में हुआ। एरो का जो रोटेशन है मेरे दोस्त वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। एरो का जो रोटेशन है, जो एरो है ना, ये एरो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है घड़ी के उल्टे दिशा में। ठीक है, पहले यहाँ पर था, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यानी इधर गया। तो अगली बार ये जाएगा, जानते हैं किधर, अगली बार नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एरो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी गलत। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पर ये बूंदा वाला ई साइड में नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन सी गलत। अच्छा यहाँ पर खाली एरो इसमें गायब कर दिया, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बचा यही आंसर। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी की, जिससे वृत्त का संबंध इस चित्र से है उसी प्रकार चतुर्भुज का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पर एक क्रॉस और एक सीधा लाइन काट दिया है, देख रहे हैं ध्यान से, एक क्रॉस और एक सीधा लाइन काट दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक क्रॉस लगा देंगे और एक सीधा लाइन। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बड़ा ही सिंपल और मज़ेदार रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, क्या दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। हम सभी आपको बताते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब एक्चुअल कुछ नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब का एक्चुअल मीनिंग होता है कि उसमें दायां और बायां आपस में चेंज होते हैं, ऊपर नीचे सेम रहते हैं। और एक चीज़ और जानिए कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। तो इसका जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो, जो एरो है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, और एक लाइन ऐसे रहेगा, एक लाइन ऐसे रहेगा, और एक लाइन ऐसे रहेगा। इन सारे जगह पे सर्किल होना चाहिए, सर्किल। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया, ये नीचे की तरफ नहीं हो सकते इसीलिए ऑप्शन ए गलत, नीचे की तरफ नहीं हो सकता इसीलिए सी गलत, दाहिने बगल में नहीं हो सकता इसीलिए डी गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी हु बहु बनाया हुआ है, जैसे इसमें दिया गया वैसा हु बहु ऑप्शन बी में बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार 9 का रिलेशन 20 के साथ में उसी प्रकार 21 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो 9 से 21 कैसे बना है ध्यान से देखेंगे। 9 से जिस प्रकार 20 बना है उसी प्रकार 21 से बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है उसको देखेंगे हम लोग। 9 से 20 बना तो 9 को गुना 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 9 गुना 2 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी प्रकार करेंगे, गुना 2 प्लस 2 करेंगे। 21 गुना 2 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 44, और 44 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।